नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्या? लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखो, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले आपको एक चीज होनी चाहिए। जब किसी भी प्लांट की हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कि उसकी मेन प्लांट बॉडी या मुख्य पादपकाय कौन होता है। तो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट होती है। क्या होती है? गैमेटोफाइट। यानी इसका मुख्य पादपकाय युग्मोद्भिद होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? गैमेटोफाइट। ये जड़, तना और पर्ण में विभाजित नहीं होता, यानी इसमें रूट भी नहीं पाई जाती, लीफ भी नहीं पाई जाती और स्टेम भी। तो इसलिए इसकी प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट को थैलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलस। तो ये गैमेटोफाइट थैलस है। और अगर किसी चीज में यानी किसी प्लांट बॉडी में तीनों चीजें पाई जाएं, यानी क्या? रूट, स्टेम और लीफ तीनों पाई जाएंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्लांट। क्या कहेंगे? प्लांट कहेंगे। और इनमें से कोई मतलब ये तीनों नहीं पाई जाएंगी तो हम उसे क्या कहेंगे? थैलस। तो गैमेटोफाइट में ये तीनों चीजें नहीं पाई जानी, इसलिए उसका गैमेटोफाइट क्या कहला रहा है? थैलस। अब इसका जो थैलस होता है वो क्या होता है? एक लिंगी भी हो सकता है और ये द्विलिंगी भी हो सकता है, यानी मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है। और अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? मोनोशियस की, यानी द्विलिंगी की बात कर रही हूँ। ये साइन बना दिया। अब आपको पता है कि अगर हम इसकी बात करें कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें बनने वाली जो लैंगिक जनन संरचनाएं होती है, लैंगिक जनन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। तो इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है तो उसमें क्या बनती है? आर्चिगोनियम यानी स्त्रीधानी और पुंधानी दोनों ही जैकेट युक्त तो होती हैं और दोनों ही क्या होती हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? एंथीडियम। क्या कहलाता है? एंथीडियम। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? पुंधानी। और इधर हम बात करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या कहलाएगा? स्त्रीधानी, जिसे क्या कहेंगे? आर्चिगोनियम। ठीक है, स्त्रीधानी। अब आपको पता है कि एंथीडियम में क्या बनते हैं? एंथ्रोजॉइट यानी पुमणु, जो कि द्विकशाभिकीय होते हैं। तो ये बन गए आपके पुमणु। और यहाँ पर क्या बनती है? आर्चिगोनियम में क्या होती है? एक्सेल। फर्टिलाइजेशन हमेशा ब्रायोफाइट्स में जल की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? वाटर की उपस्थिति में। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बना? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है गैमेटोफाइट पर पैरासाइटिक यानी परजीवी जीवन क्या करता है? व्यतीत करता है। और ये क्या होता है? 3 पार्ट में बटा होता है। मोस्टली 3 पार्ट में बटा होता है। किस किस में? फूट, सीटा और कैप्सूल में। किसमें? फूट, सीटा और कैप्सूल में। ये फूट होता है, मिडिल पार्ट क्या कहलाता है? सीटा, और लास्ट वाला क्या कहलाता है? कैप्सूल, जिसमें स्पोर्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है उसका मेन पार्ट क्या होता है? कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल में ही किसका निर्माण होता है? स्पोर्स का। तो यहाँ मैं लिख दूं कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होती है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोर मदर सेल क्या करती है? मियोसिस डिवीजन संपन्न करती है, अर्धसूत्री विभाजन संपन्न करती है। और मियोसिस डिवीजन करेंगी जिसके फलस्वरूप क्या होगा? स्पोर टेट्राड। टेट्राड्स यानी चतुष्क का निर्माण होगा। आपको पता है ना, जब एक स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करती है तो कितने स्पोर बनते हैं? 4 बनते हैं, जो कि टेट्राड के रूप में जुड़े रहते हैं। आपको 3 आगे दिखाई देंगे, 1 पीछे। अब ये टेट्राड में से
चारों स्पोर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, अब क्या हुआ, स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा। क्या होगा, जर्मिनेट। और जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट थैलस का निर्माण करेगा। तो आप देख रहे हैं कहाँ से, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ तक हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजाणु द्वारा जनन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथीडियम बन रही है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथीडियम में बनते हैं एंथ्रोजॉइड, जो कि कैसे होते हैं, मोस्टली द्विकशाभिकीय होते हैं, यानी दो फ्लैजिला पाई जाएंगी तो क्या बोलेंगे, द्विकशाभिकीय। और आर्चिगोनियम में क्या होती है, एक्सेल। अच्छा, ब्रायोफाइट्स की विशेषता है कि आर्चिगोनियम और एंथीडियम दोनों ही जैकेट युक्त होती है। ठीक, अब एक्सेल और एंथ्रोजॉइड में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जो कि जल की प्रेजेंस में होता है। जाइगोट बना, ये भी 2n है। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, जो कि किस पर, गैमेटोफाइट पर ही क्या करता है, पैरासाइटिक परजीवी जीवन व्यतीत करता है। स्पोरोफाइट का मेन पार्ट क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल में क्या है, स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन। तो स्पोर टेट्राड्स यानी बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। वो टेट्राड के चारों स्पोर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। स्पोर जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर वापस से गैमेटोफाइट थैलस का निर्माण करेगा। अब क्या करोगे आप, फर्टिलाइजेशन से मियोसिस तक आप क्या कर दोगे, एक लाइन खींचोगे और ये लाइफ साइकिल दो भागों में बढ़ गई। आप देख रहे हैं यहाँ पूरी लाइफ साइकिल क्या है, NN। तो ये कौन सा फेज हो गया, हैप्लॉइड। ये है हैप्लॉइड फेज और ये नीचे वाली क्या है, डिप्लॉइड फेज। अब कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें कौन सी फेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है। तो आप ये देखो कि इस लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी कौन है, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर कौन सी जनरेशन प्रभावी होगी, डोमिनेंट। तो गैमेटोफाइट पीढ़ी क्या है, प्रभावी है। और हैप्लॉइड फेज भी क्या है, प्रभावी। तो ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में क्या होती है, गैमेटोफाइट पीढ़ी और हैप्लॉइड फेज क्या होती है, प्रभावी होती है। तो आज का लेक्चर आपको मुझे मेरा समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।